आज तो छुट्टी का दिन संडे है, फिर भी मुझे कॉल करके कहा कि फौरन ऑफिस आओ। संडे छोड़ो, रमजान करीम के महीने का भी एहसास नहीं है। जब दिल में आता है फोन कॉल करके कह दिया जाता है कि फौरन पहुंचो। जिस ऑफिस में बॉस हुआ करता था, आज उस ऑफिस में मैं नौकर हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे वर्कर्स मेरे अंडर काम किया करते थे, आज उसी ऑफिस में उन वर्करों के साथ मैं काम किया करता हूँ। इस सेट का तो अलग ही हिसाब होगा, इसने मुझे धोखा दिया। मेरा ऑफिस और मेरा घर दोनों अपने नाम कर लिए, मुझसे झूठ बोल के साइन करवाया और बाद में मुझे घर से निकाल दिया। कभी कभार तो मेरे मन में आता है कि जब कुछ छोड़ के बच्चों लगे कहीं दूर चला जाऊं, फिर मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे तो यही स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का क्या कसूर है। सिर्फ बच्चों की खातिर मैं चुप हूँ, वरना सेठ के बच्चे को मैं देख लेता। इस सोसाइटी में एंटर करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। सब मेरे दोस्त हुआ करते थे, आज सब मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा कि ये घर मेरा नहीं रहा, मैं इस घर का नौकर बन के रह गया हूँ। काश उस दिन अगर मैंने उन पेपर्स पे साइन किया ना होता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। सेठ ने मौके का फायदा उठाया। उस दिन मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं मीटिंग में बिजी था। उसने मुझसे कहा कि अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका साइन चाहिए। मैं पागल बन गया, डॉक्यूमेंट बगैर पढ़े मैंने उन पे साइन कर दिया। मेरी एक गलती की वजह से मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी सरवाइव कर रही है। हाँ, मैं इस वीआईपी सोसाइटी में शान के साथ जिया करता था और आज एक किराए के घर में पड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ सेठ की वजह से। इसे क्या लगता है ये मेरे घर पे कब्जा करके सुकून से जी लेगा? नहीं, इस सेठ को मेरी और मेरे बच्चों की बद्दुआ सुकून से जीने नहीं देगी। मेरा घर कितना शानदार है, कितना प्यारा है, इनको देखते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। मन करता है इस सेठ को घर से निकाल दूं और मैं इस घर में वापस आ जाऊं, पर ऐसा करना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन ही है। मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये घर पहले मेरा हुआ करता था। जानता हूँ सेठ को मुझसे कोई काम नहीं होगा, बस वो मुझे परेशान करने के नए तरीके ढूंढता है। जी सेठ साहब, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था आपको? आपको पता बहुत ज्यादा गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी में रोजा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मुझे बहुत ज्यादा रोजा लग रहा था, पर आपने मुझसे कहा कि अर्जेंट है, फौरन आओ। काशिफ, कितना बोलते हो तुम, चप्पर चप्पर चप्पर। तुम चुप करोगे तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। जी सेठ साहब, वही जानने के लिए तो यहाँ आया हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। काशिफ, तुम्हें मेरा एक काम करना है। मुझे ना तुम बहुत ईमानदार लगते हो, मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। जी बताइए क्या करना होगा। मेरी बेटी चमेली को ना नया शौक चढ़ा है, उसको ना गरीबों में राशन बांटने हैं। उसने मुझसे बोला है पापा मुझे नहीं पता, मुझे राशन बांटने। ये तो बहुत नेक काम है साहब जी। इस रमजान के महीने में मैं इस नेक काम में आपका साथ दूंगा तो मुझे भी बड़ा सवाब मिलेगा। जी बताइए कहाँ जाना होगा, कौन से सुपरमार्केट जाऊँ, कहाँ से राशन उठाऊँ? अरे अरे काशिफ, थम जाओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें कोई सुपरमार्केट नहीं जाना, तुम्हें जाना है जो बेकार मार्केट हो, जहाँ हर सामान बहुत सस्ते में मिलता हो। सेठ साहब, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा। तुमको यहाँ से परचून की दुकान का पता लगाओ जहाँ हर सामान बहुत सस्ते में मिल जाए। एक्सपायर माल होगा ना तो और अच्छा हो जाएगा और सस्ते में मिल जाएगा। पर साहब जी, इससे तो गरीबों की जान जा सकती है ना, गरीबों की जान को नुकसान हो सकता है। काशिफ, क्या फर्क पड़ता है, गरीब आज जिए या कल मर जाए, मुझे क्या करना है। मेरी बेटी को राशन बांटना है तो उसके लिए मैंने यही सोचा कि एक्सपायर सामान उठाता हूँ, गरीबों को बांट देंगे। गरीब कौन से चेक करते हैं एक्सपायरी डेट, उनको तो खा पी के निकालना ही होता है। साहब जी, गरीब जाने ना जाने कि उसको दिया हुआ राशन एक्सपायर है या नहीं है, पर मैं तो जानता हूँ ना। और इस मुबारक रमजान के महीने में मैं ये गुनाह अपने हाथों से नहीं कर सकता। साहब जी, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। काशिफ, काम तो ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा और तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा, तुम दाने दाने को तरस जाओगे। ये मैं कहाँ फंस गया, आगे कुआं पीछे मेरे खाई है। मैं करना भी ना चाहूँ फिर भी मुझे करना पड़ेगा अपने बच्चों की खातिर। इस सेठ का बच्चा अपनी औकात भूल गया है। जब ये मेरे अंडर काम किया करता था मैं इसको कितना अच्छा राशन दिया करता था, A1 क्वालिटी का, ताकि इसके बच्चे खाकर मुझे दुआएं दें। और ये कैसी हरकत कर रहा है, गरीबों के साथ खेल रहा है, उनकी फीलिंग के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ। इससे तो ऊपर वाला ही पूछेगा। मैं इस मुबारक रमजान के महीने में ये गुनाह अपने हाथ से नहीं कर सकता। तो मैंने अगर सेठ की बात नहीं मानी तो वो मुझे जॉब से फायर कर देगा। फिर मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? मैं ये किस कश्मोकश में पड़ गया, क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा कैसे हो बेटा? अम्मा तुम यहाँ कैसे? बेटा तुझे ढूंढते ढूंढते आई थी, तेरे घर गई तो एक बदतमीज इंसान मिला था, उसने मुझे जल्दी करके घर से निकाल दिया। अम्मा, मैं उस घर में नहीं रहता, वो घर मैंने छोड़ दिया है। पर क्यों बेटा? अम्मा, बहुत लंबी दास्तान है। मेरे ऑफिस में मेरा एक एम्प्लॉय रहता था, उसने मुझे धोखा देके मेरा घर और ऑफिस दोनों अपने नाम कर लिया, मुझे घर से निकाल दिया। बेटा तेरे साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। चल कुछ नहीं होता, मैं तेरी दुआ करूंगी, ऊपर वाला तेरे लिए आसानियां करे। आशिफ बेटा, तू हर महीने मुझे राशन और कुछ पैसे दिया करता था, तूने बहुत दिनों से मुझे वो भी नहीं दिए। अम्मा, इस बार तो नहीं हो पाएगा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, पर आप चिंता मत करो, जैसे कोई बंदोबस्त होगा मैं खुद आपके घर आपको देने आऊंगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने अम्मा को राशन और पैसे देने के लिए मना कर दिया, पर मैं क्या करता, मैं बहुत मजबूर था। इस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब उस सेठ की वजह से हुआ है। घर आ तो गया हूँ पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये बात कश्यप को बतानी चाहिए भी या नहीं। मैं और मेरी पत्नी कश्यप रमजान मुबारक के महीने में नेकी के कामों में आगे आगे रहा करते थे और कोशिश किया करते थे कि हमारे हाथों से कोई ऐसा काम ना हो जिससे ऊपर वाला नाराज हो जाए।
और जबकि मैं ये बात जानता हूँ कि सेठ एक्सपायर राशन गरीबों में बांटेगा तो इसका मुझे कितना गुना मिलेगा। मैं क्या करूँ? मैं खुद तो परेशान हूँ, पर मैं अपनी वजह से अपनी पत्नी कश्यप को और परेशान नहीं कर सकता। मुझे उसको ये बात नहीं बतानी, पर मैं नहीं बताऊंगा तो वो समझ जाएगी। वो मेरी हर बात समझ जाती है। कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है ना 1 घंटे बाद इफ्तारी का टाइम हो जाएगा और आज तो संडे है ना। आप क्यों गए? आज तो आपकी छुट्टी होती है ना। आपने ही सेठ को ढील दी हुई है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पहले वो आपका नौकर हुआ करता था और अब आप उसके नौकर बन के रह गए। कुछ तो अपनी मर्जी चलाया करें। सेठ ने आपको एक कॉल की और आप उसकी कॉल के पीछे दौड़े दौड़े चले गए। सेठ को बोल नहीं सकते थे क्या संडे है मैं नहीं आ सकता? कश्यप तुम ये क्यों भूल जाती हो? पहले वो मेरा नौकर हुआ करता था, पर हकीकत अब यही है कि आज मैं उसका नौकर हूँ। मुझे उस सेठ का दिया हुआ ऑर्डर मानना होगा, वरना वो मुझे जॉब से फायर कर देगा। अगर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं मजबूर हूँ। हमारी शादी को 8 साल हो गए। आज मैंने पहली बार इनकी आंखों में आंसू देखा। इनके लिए अपने ऑफिस में ही नौकरबंदी काम करना आसान नहीं होता होगा। ये चाहे मुझसे कुछ कहे ना कहे, पर कोई बात तो ऐसी है जो इनको अंदर ही अंदर खा रही है। कहाँ चले गए? मुझे बताया भी नहीं, अभी तक आए भी नहीं। कहाँ चले गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाएं, कुछ देर में रोजा खुल जाएगा। आज जब से ऑफिस से घर आए आपको देख के ऐसा लग रहा है कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताइए ना। आप अपनी बात मेरे साथ शेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास हो। चुप रहने से सिर्फ आपको तकलीफ होगी। प्लीज कुछ तो बताइए। कश्यप कोई बात नहीं है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। कोई बात तो है जो आप मुझे नहीं बता रही हैं। आज से पहले मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। कुछ बताइए ना, क्यों नहीं बताते हैं? क्या मैं आपकी अपनी नहीं हूँ? कश्यप तुमसे ज्यादा अपना मेरा कौन हो सकता है? हाँ कोई बात है तो मैं तुम्हें बता के परेशान नहीं करना चाहता। परेशान नहीं होंगी जी, आप बताइए। आज मुझे सेठ साहब ने बुलाया था तो सेठ साहब ने मुझसे कहा कि वो रमजान के महीने में राशन बांटना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कश्यप। मैं भी ये बात जान के बहुत खुश हुआ था, पर जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो गरीबों को एक्सपायर राशन देना चाहते हैं, ये सुन के मैं तो अंदर से हिल गया। क्या इतना गिर सकता है? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब जॉब छोड़ दें तो हमारे बच्चों का क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। पर आप ये घटिया काम नहीं करेंगे। जॉब से जाके रिजाइन दे दीजिए। तुम ठीक कहती हो। काशिफ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, ये अभी तक आया क्यों नहीं? अच्छा हुआ अकबर कि तुम आ गए। काशिफ मैं तो कब से आया हूँ। क्या हुआ, कोई जरूरी काम था? हाँ अकबर तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? अकबर मुझे जॉब चाहिए। तुम तो जॉब पहले से कर रहे हो ना अपने ही ऑफिस में। अकबर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने वो जॉब छोड़ दी। पर क्यों? सेठ रमजान के मुबारक महीने में मेरे हाथों से गुनाह करवाना चाहता है और वो मैं नहीं कर सकता। चल तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ के तुझे बताता हूँ। जमशेद A1 क्वालिटी का सारा सामान पैक कर दे, अच्छा राशन बनाना। पर काशिफ सर मुझे बॉस का फोन आया था। सेठ साहब ने मुझसे कहा है कि सामान तो खराब क्वालिटी का होना चाहिए। जो मैं तुझसे कह रहा हूँ वैसा कर। काशिफ साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर बात तो मैं सेठ साहब की ही मानूंगा। मैंने उनका नमक खाया है, मैं उनका नमक हरामी नहीं कर सकता। जमशेद सेठ तुझसे कहेगा कि कुएं में जाके छलांग लगा ले, तू लगा लेगा? नहीं लगाएगा ना? अपना दिमाग लगाएगा ना? वो एक्सपायर राशन बांट के गरीबों को मारना चाहते हैं तो इस मुबारक महीने में अपने हाथ से गुनाह करेगा? काशिफ सर मुझे नहीं पता क्या गुनाह है क्या नहीं, पर मैं वही करूंगा जो मुझे सेठ ने कहा है। जमशेद अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे जॉब से फायर कर दूंगा। आप बोल रहे हैं कि आप उस ऑफिस के बॉस नहीं रहे, बॉस उस ऑफिस का सेठ साहब ही हैं। अगर मैंने सेठ साहब से आपकी कंप्लेंट की ना तो आपको जरूर जॉब से फायर कर देंगे। जमशेद तू सेठ की बातों में आके गरीबों को मार देगा, गरीबों के बारे में नहीं सोचेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गरीब जिए या मरे, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। सेठ साहब एक्सपायर माल 2 लाख में ले रहे हैं और मुझे क्या चाहिए? मेरी तो लॉटरी लग गई। अब मैं सेठ साहब को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। मैं जाती हूँ उनको कह दूंगा कि तुम उनके सगे नहीं हो। सेठ साहब तुमको अपना ईमानदार समझते हैं, पर तुम ईमानदार नहीं हो। मैं जो करता हूँ ऊपर वाले के लिए करता हूँ, मैं सेठ से नहीं डरता। मैंने अपने बच्चों को हमेशा हलाल रोजे खिलाई है, आगे भी मैं अपने बच्चों को हलाल रोजे ही खिलाऊंगा। जमशेद मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि कुछ पैसों के लिए बिक जाऊँ। जमशेद तुम्हें जो करना है कर लो, मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से नहीं डरता। मैं जानता हूँ कि रिस्क देने वाली जात ऊपर वाले की है, हमारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया हो तो हम अंदर चले। सेठ साहब मैं इस जॉब से रिजाइन देने आया हूँ। मैं अपने हाथों से गलत काम नहीं कर सकता। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, आपकी अकल पर पर्दे पड़ गए हैं। आप नेकी के काम को भी गुनाह में बदल रहे हैं और मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। काशिफ मुझे भी तुम जैसे एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे 10-10 एम्प्लॉय मेरे आगे पीछे घूमते हैं। आपने जो मेरे साथ किया ना उसके लिए तो आपको ऊपर वाला भी नहीं माफ करेगा। आज नहीं तो कल आपको जरूर एहसास होगा। ये ऑफिस और ये घर ये क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से अपना घर ऑफिस बना लूंगा, लेकिन मैं आपको बद्दुआ देता हूँ कि आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे। आपने जो मेरे साथ किया ना उसका हिसाब आपको यहाँ पे भी देना होगा और जिंदगी खत्म होने के बाद ऊपर भी। बस कर। मुझे क्या लगता है मैं तेरी बद्दुआ से डर जाऊंगा? तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। चल निकल यहाँ से। तुझे मैं इतना तड़पा दूंगा कि तू आज के बाद ना ही ये घर देख पाएगा और ना ही ऑफिस। काशिफ तू मेरी पावर जानता ही नहीं है। अभी मैं एक इशारा करूँ ना तो मेरे बॉडीगार्ड्स आएंगे और तुझे ऐसी जगह फेंक के आएंगे
कि तू खुद को नहीं ढूंढ पाएगा। मैं आपकी खाली पीली धमकियों से डरता नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। काशिफ तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। आपको जो करना है कर लीजिए, मेरे साथ मेरा ऊपर वाला है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मुझे ऊपर वाले विश्वास है आज नहीं तो कल आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। उस वक्त आपके पास पछतावा रह जाएगा और कुछ नहीं। इस 2 टकी के आदमी की इतनी हिम्मत कि मेरे आगे जुबान चला रहे, इसका तो मैं वो हाल करूंगा, इस जन्म तो क्या 7 जन्म नहीं भूल पाएगा कि इसने पंगा किससे लिया है। मेरा नाम शहनशाह है, शहनशाह। यहाँ के लोग सांस भी मुझसे पूछ के लेते हैं, और ये 2 टके का आदमी मुझे धमकी देके गए। इसको सबक सिखाना तो बनता है। पहले इससे मैंने इसका कारोबार और इसका घर छीना था, अब इसके बीवी बच्चे भी छीन लूंगा, जब जाके इसको सबक मिलेगा कि इसने पंगा किससे लिया है। मैंने जॉब तो छोड़ दी है, अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, बस जल्दी से मुझे काम मिल जाए। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दी थी, मैं आगे भी अपने बच्चों को वही जिंदगी देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे साथ सरवाइव करें। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। काशिफ तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। कैसी खबर? मुझे तो ऐसा लगता है अच्छी खबर ने मेरे घर आना ही छोड़ दिया है। मैंने अपने बॉस से तुम्हारी जॉब के लिए बात की थी, मेरे बॉस ने तुम्हें दुबई में लगवा दिया है। तुम दुबई जाने की तैयारी करो, कल परसों तुम्हारी फ्लाइट है, सारा खर्चा मेरे ऑफिस वाले उठाएंगे। तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। अकबर मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे कितनी बड़ी टेंशन से निकाला है। अभी सोच ही रहा था कि मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। अकबर तुमने आके मेरी मुश्किल आसान कर दी, थैंक यू यार। चल अब दुबई जाने की तैयारी कर, फिर बाद में मिलते हैं। कश्यप कहाँ हो कश्यप? मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कश्यप जैसी पत्नी मिली। क्या हुआ जी, आप क्यों आवाज लगा रहे थे? मैं काम कर रही थी। कश्यप मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। कैसे गुड न्यूज? तुम्हें पता है मेरी जॉब लग गई है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कहाँ लगी है? दुबई। उसके लिए मुझे दुबई जाना होगा, तुम्हें बच्चों को अकेले ही संभालना होगा। मेरा बचपन का दोस्त है ना अकबर, उसने अपने ऑफिस में बात चलाई थी, उसके बॉस ने मुझे जॉब दे दी है, बस उसके लिए मुझे दुबई जाना होगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा कश्यप, अब तुम बच्चों को अकेले ही संभालना होगा। देखना कश्यप, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं फिर से अपना घर और अपना कारोबार सेट कर दूंगा, तुम्हें फिर से वही लाइफ दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। कश्यप तुम जैसी पत्नी पाके मैं तो धन्य हो गया। आप कहाँ चले गए थे? आप अभी तक रेडी नहीं हुए? 1-2 घंटे में आपकी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा। मैंने आपकी सारी पैकिंग कर दी है, आप जाके फ्रेश अप हो जाए और रेडी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि लास्ट मोमेंट पे खबर धबड़ मचे। जाके जल्दी से तैयार हो जाइए। मैंने ऑनलाइन कैब भी कर दी है, वो भी कुछ देर में आ जाएगी। कश्यप तुम सच में बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें जैसी भी जिंदगी दूं तुम कभी शिकवा नहीं करती हो कश्यप। तुम देखना कश्यप, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। मैं दुबई जाके सेट हो जाऊं तो मेरे बच्चों को भी हमेशा हमेशा के लिए दुबई बुला लूंगा, फिर हम वही एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। क्या हुआ कश्यप, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं जानता हूँ कश्यप कि मेरी जान से तुम उदास हो जाओगी, और नहीं तो क्या आप चले जाएंगे, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी जी। आज से पहले मैं कभी अकेली नहीं रही। कश्यप मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द तुमको अपने पास बुला लूंगा। सेठ के बच्चे तू यहाँ क्यों आया है? चला जा, मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगने आया हूँ। काशिफ तुमने जो मुझे बद्दुआ दी थी ना, वो बद्दुआ मुझे लग गई। मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के दुनिया से चला गया। मेरे इकलौते बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारी बद्दुआओं का नतीजा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सेठ मैंने तुझसे कहा था ना कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, तूने मेरी बात नहीं मानी और देख तूने आज अपने बेटे को खो दिया से अपनी हरकतों की वजह से। पर सेठ मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है। जा, मैंने तुझे माफ किया। सेठ कुछ देर में मेरी दुबई की फ्लाइट है, मैं दुबई चला जाऊंगा, मैं अपना घर और कारोबार फिर से खड़ा कर लूंगा। जब आप सही होते हो ना तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। काशिफ तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा घर और तुम्हारा ऑफिस वापस तुम्हारे नाम कर दिया। काशिफ एम्पायर के आज भी तुम ही मालिक हो, अब मैं चलता हूँ। मुझे तो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा, ये सेठ तक कैसे सुधर सकता है। काशिफ ये सब तुम्हारी दुआएं और हमारा सब्र है जो हमें सब कुछ वापस मिल गया। मैं आपसे ना कहती थी कि देखिएगा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आपने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो आपके कैसे बुरा हो सकता है। काशिफ अब मुझे तुमसे दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे बच्चों के साथ यहीं रहूंगा। सेठ ने कल मुझे बुलाया है, वो मुझे मेरे घर की चाबी दे देगा, फिर हम बहुत जल्द अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। कश्यप मेरे पापा सही कहा करते थे कि रमजान मुबारक के महीने में कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। मैंने ऊपर वाले से यही दुआ मांगी थी कि सब कुछ पहले जैसा कर दे, और देखो आज सब कुछ पहले जैसा हो गया। कश्यप सेठ साहब के बेटे के बारे में जान के बड़ा दुख हुआ। उनका एक ही तो बेटा था, वो भी उनको छोड़ दुनिया से चले गया। सेठ साहब को लगता है ये सब कुछ मेरी बद्दुआ की वजह से हुआ है, पर ऊपर वाला जानता है कि मैंने बद्दुआ दिल से नहीं दी थी। आप क्यों दुखी हो रहे हैं जी? ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ, आप गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? ये तो होना लिखा था, बस बहाना बन गया। शायद सेठ साहब को लाइन पे लाने के लिए ऊपर वाले को ये करना जरूरी था जी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।